सफीर, वैसे जो आपकी क्लास फेलो थी जिससे आप पसंद करते थे, क्या नाम था उसका? जी आपको किसने बताया? पता चल ही जाता है, अब ये बातें कैसे छुपेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है मेरे लिए। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो आप उसका नाम ही बता दें। हानिया नादिर नाम है उसका, मेरी अच्छी दोस्त थी वो। नाम तो बहुत अच्छा है, खुद दिखने में कैसी है? बेहद खूबसूरत, बिल्कुल चांद जैसी। जो मंजिल से बेनियाज होकर सही रास्ता दिखाए। आई एम सॉरी, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। आपको बुरा लगा होगा ना? खैर ये बताएं, मैं आपको कैसी लगती हूँ? ये कैसा सवाल हुआ? आप अच्छी हैं। सिर्फ अच्छी? कुछ समझा नहीं मैं बताऊं आप मुझे कैसे लगती हैं? देखिए उजाला, देखें सफीर, आपने तो आज तक मुझसे पूछा ही नहीं कि आप मुझे कैसे लगते हैं, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये लैपटॉप मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता नहीं है मेरे बस का काम है। आप इसको किसी कंप्यूटर शॉप पे ले जाएं, वो देख लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। वैसे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बस में नहीं होती, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ने उसे किस्मत में लिख दिया होता है। क्या कहा आपने? क्या कहना चाहती हैं? वही सफीर जो आप समझ नहीं रहे हैं। देखो उजाला, मैं आपसे क्या कहूं, आप इस घर में मेहमान हैं और मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे आप हर्ट हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेरे दिल में आपके लिए कोई जज्बात नहीं है। सो प्लीज। इसीलिए तो सफीर, मैंने अपने जज्बात का पहले ही इजहार कर दिया। अब आप मुझे हर्ट करने से पहले 100 बार सोचिएगा। स्मार्ट हूं ना मैं? ये लैपटॉप आपका? जी, बहुत शुक्रिया। इससे क्या हो गया? आओ बेटा, बैठो।
काम हो गया तुम्हारा? अरे नहीं आंटी, सफीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओ चलें, कोई बात नहीं आंटी, अब मुझे चलना चाहिए। साजिद आएगा लेने तुम्हें? साजिद भाई वो तो क्वेटा गए हुए हैं, देख लूंगी बाहर से कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाएगा। अरे नहीं, रुको तुम बेटा, मैं सफीर से कहती हूँ छोड़ आएगा तुम्हें। बैठो तुम, मैं कह कर आती हूँ उसे। मैं आपको कैसी लगती हूँ? आप अच्छी हैं। सिर्फ अच्छी? कुछ समझा नहीं। मैं बताऊँ आप मुझे कैसी लगती हैं? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सफीर, सफीर उठो बेटा, उजाला को छोड़ कर आओ। मैं क्यों? तो बच्ची को अकेला भेज दूं मैं? मैं थका हुआ हूँ यार। मैं अब जैसे आई थी चली जाए वैसे ही, मुझे क्यों आप? बुरी बात है बेटा, तुम्हारी बहन के ससुराल का मामला है, और फिर हुमैरा की सास क्या कहेगी कि बच्ची को अकेला भेज दिया। चल मेरे बच्चा, शाबाश, उठ मेरी जान छोड़ाना। चाप जाए, मैं आ रहा हूँ। उठ जाओ ना सफीर, उठ जाओ ना। आ जाओ, चलो शाम। अरे तुम अभी तक यही हो? अरे भाभी आप? गई नहीं? नहीं भाभी, वो मुझे थोड़ा काम था ना सफीर से। देखो, जिस काम के लिए आई हो ना, उसे पूरा ही करके जाना, और छोड़ना नहीं मेरे मासूम देवर को। क्या कह रही हैं भाभी आप? अब इतनी बच्ची नहीं हो तुम, जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। और वैसे भी देखो, सफीर बहुत अच्छा लड़का है, और अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है। जी भाभी, ठीक कह रही हैं आप। तो जो भी काम है ना, अब उसे जल्दी से कर लो, और यहाँ की फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना यहाँ। कोई भी ऊंच नीच होगी मैं संभाल लूंगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। जानती हूँ, चलो काम करके आती हूँ। बड़ी मदद की इस बच्ची ने मेरी, आते साथ ही किचन काम काज सब संभाल लिया। इसकी वजह से तो पड़ोस में जा सकी हूँ रुखसाना के यहाँ। कितने दिनों से उसका बच्चा बीमार था, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिली कि खबर लेने जाती। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। लो, क्या कुछ बोल रही हैं? आपने सुना ही नहीं। अरे भाई, वो तुम किसी अच्छी बच्ची का तस्करा कर रही हो, सुन तो रहा हूँ। किसी नहीं, अच्छी बच्ची, उजाला की बात कर रही हूँ। हैरान कुन बात है, ये उजाला आज तुम्हें कैसे याद आ गई? हैं? तो और क्या करूं, जो पसंद थी वो तो हाथ से निकल गई, और कहीं ना कहीं तो सफीर का रिश्ता करना है ना हमें। उजाला में क्या खराबी है, देखी भाली है, घर की है, और फिर इस तरह से हुमैरा की पोजीशन भी मजबूत हो जाएगी अपने ससुराल में। और मैं जानती हूँ अब सफीर की नौकरी से खुश नहीं है। साजिद के तो बहुत बड़े ताल्लुकात हैं, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो वो सफीर की हेल्प करेगा नौकरी में। आतिया बेगम, ऐसी बातें मत सोचा करो, और सफीर से तो इस बात का तस्करा भी मत करना। उससे थोड़ी ना कर रही हूँ, ऐसा तो मैंने सोचा है। मैं तो आपको भी नहीं कहना चाह रही थी। मेरे ख्याल में तुम अभी इन सब बातों को भूल जाओ। सफीर को लग के नौकरी कर लेना, तो बाद में देखेंगे।
जी डिस्टर्ब कर दिया बेकार में, अच्छा खासा वो देख रहा था। सबको सलाम कीजिएगा। अरे अंदर तो आए, हुमैरा भाभी से नहीं मिलेंगे? नहीं, मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। भाभी खफा हो जाएंगे सफीर। मैं मना लूंगा। चलें, खुदा हाफिज। गुड नाइट, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। जी, आप भी। बिल्कुल चुप। ये लड़की बीवी है मेरी, बीवी। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि हानिया किसी अपने पुराने दोस्त या फिर अपने किसी भी से मिले। समझ गए? रिजवान, हद से बढ़ रहे हो तुम यहाँ। गुड लक। आनिया, मैं चलता हूँ। अच्छे तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो रिजवान। जो तुमने करना था ना वो तुम कर चुके हो। The damage is done. चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। माँ जी कुछ दिन और रुक जाती हैं आप? जाना तो था ना बेटा, बस मुझे तो ये खुशी है कि चंद दिन तुम्हारे यहाँ रुक गई तो अपनी और तुम्हारी एक बड़ी जिम्मेदारी से फारिग हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हानिया का निकाह हो गया। अब तो मैं उसकी रुखसती पे वापस आऊंगी। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा। क्या माँ जी? वो हानिया है ना, वह जज्बाती है और थोड़ी सी नासमझ भी है, और आफिया उसकी बातों में आ जाती है अक्सर। तो देखो बेटा, निकाह कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम उनको समझाते रहना कि हानिया को खास तौर से कि उसे हर हाल में ये रिश्ता निभाना है। हमारे खानदान में आज तक कोई जुबान देकर उससे फिरा नहीं है। अब ये तो निकाह है बेटा, इस रिश्ते पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं समझता हूँ इस बात की अहमियत। आप इस मामले में किसी तरह की कोई फिक्र न करें। नहीं बेटा, तुम्हारी तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हानिया और आफिया की सोच जरा नए ज़माने की है ना, इस वजह से परेशानी होती है। बस उन्हें समझाते रहना कि इस बात का ख्याल रखना। जी माँ जी। दादू के जाने से कितना सन्नाटा हो गया ना घर में। हाँ, बुजुर्गों की मौजूदगी से घर में रौनक और बरकत तो होती है। रोब भी तो हाँ ना, बात मनवानी बहुत आती है उनको अब। प्लीज अम्मी,
आप वैसी बुजुर्ग मत बनिएगा कभी प्लीज। बुरी बात है हानिया, बहुत बुरी बात है। देखो बुजुर्ग अगर कोई बात कहते हैं ना तो उसके पीछे हिकमत होती है, समझे? आप कह रही हैं तो मान लेते। तो ठीक ही होगा। रिजवान तुम खैरियत है? मैं कल से बात करने आया। नादिर तो घर पे नहीं है, वो गए हैं अम्मा को गांव छोड़ने के लिए। बहुत गुस्से में लग रहे हो, कोई बात करनी है तो मुझसे कर सकते हो। आपसे करो बात। तो फिर सुनिए आंटी, आज के बाद हानिया यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। जितना उसने पढ़ना था पढ़ चुकी, अब और नहीं। तुम होते कौन हो मुझ पे ये सब पाबंदियां लगाने वाले? तुम्हारा शौहर हूं मैं, और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। एक मिनट रिजवान, ये तुम जिस लहजे में बात कर रहे हो हानिया से, ये मुनासिब नहीं है। और हम इसके पेरेंट्स हैं, हमें जो मुनासिब लगेगा अपनी बेटी के लिए हम वो करेंगे। आंटी, मेरा इससे निकाह हो चुका है और टेक्निकली ये आपकी जिम्मेदारी नहीं रही है, हानिया अब मेरी जिम्मेदारी है। एक मिनट रिजवान, बेटा देखो, निकाह हो जाने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारा ताल्लुक हानिया से खत्म हो गया। और तुम्हारा जो ये अंदाज है ना, अंदाज़े गुफ्तगू, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हमारी बेटी अभी हमारे घर में है और तुम इसे डिक्टेट नहीं कर सकते। अच्छा, और इसके जीब में जो मर्जी आई करती फिरे, जिससे मर्जी जाके मिलती रहे। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। जुबान संभाल लूंगा आंटी मैं अपनी, ठीक है संभाल लूंगा। लेकिन इसे तो पूछिए आप जरा कि यूनिवर्सिटी जाने के बहाने तो किससे मिलती रही है। अम्मी वो सब एक इत्तेफाक था। कैसा इत्तेफाक? आप जानती हैं मैं अपने एमबीए के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी गई थी, तो बस सफीर मुझे वहां मिल गया, वो भी अपने किसी काम के लिए आया हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम। तो बस वहां मेरी उससे मुलाकात हो गई। इट वाज अ कोइंसिडेंस जिसका ये इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। इत्तेफाक? रियली हानिया, इत्तेफाक? हाँ, इत्तेफाक सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो तुम, बच्चा नहीं हूं मैं। साफ साफ नहीं बोलती तुम कि तुमने उसे फोन किया और वो चला आया, या उसने तुम्हें फोन किया और तुम चली गई। बस इनफ रिजवान। अगर हानिया कह रही है कि सफीर वहां आया था और ये इत्तफाकिया है, तो ये बात ऐसे ही हो, इसलिए कि मैं हानिया पे पूरा यकीन करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ इस पे। और तुम्हें भी करना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान सबसे अहम इत्बार होता है। तुम अभी इस पे इत्बार नहीं कर रहे हो तो रुखसती के बाद क्या करोगे? आंटी, एतबार उस पर किया जाता है जिसने अपने आप को काबिल साबित किया हो। हानिया को कुछ भी साबित नहीं करना। तुम मेरी किसी बात का लिहाज नहीं कर रहे हो तो हानिया का क्या लिहाज करोगे? मेरा ख्याल है कि तुम्हें यहां से अभी और इसी वक्त चले जाना चाहिए। अब जो बात होगी अंकल से होगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा रवैया बता रहे कि हमें खुद रहमत भाई से तुम्हारे बारे में बात करनी पड़ेगी। नहीं, ऑनेस्टली मैंने नहीं बुलाया था सफीर को। आई ट्रस्ट यू मेरी जान। टेक इट इजी। कितना इनसिक्योर है।
चलें, शुक्र है सफीर को जॉब तो मिली। अबू खुश है? खुश तो खास नहीं है, समझौता कर लिया बस। क्या करते, खर्चे मुंह फाड़े खड़े हैं, आमदन है नहीं, अब सिर्फ पेंशन से तो गुजारा होने से रहा। हाँ, ये तो ठीक बात है। ख्वाब भी तो बड़े बड़े सजाए हुए थे हमने अपनी और सफीर की आंखों में। चलें, अच्छा है सफीर को जॉब मिल गई, अब डिप्रेशन और टेंशन से तो निकलेगा। अब मैं तो कहती हूँ अम्मी जरा से सेटल हो जाए, शादी कर दें इसकी। हाँ ऐसे ही करें, मगर अभी नहीं है, 2 साल तक पहले कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे, इस घर को भी तो छुड़वाना है गिरवी से। हाँ ये तो ठीक है। आपने कल सफीर के साथ उजाला को वापस क्यों भेजा? तो क्या करती, अकेली जा रही थी टैक्सी पे, तो सफीर के साथ भेज दिया। हाँ माँ हाँ, मेरी सास और नंद को उम्मीदें हो जाएंगी। हो जाने दो। क्या अम्मी ये आप कह रही हैं? आप तो इस बारे में कल तक कोई बात सुनना पसंद नहीं करती थी। बेटा कल तक तो मैं और भी बहुत कुछ पसंद नहीं करती थी, अब करना पड़ रहा है। वैसे अम्मी उजाला इतनी बुरी लड़की नहीं है, आप कहें तो मैं बात करूं आंटी से? अरे अब इतनी भी जल्दी नहीं है, पहले मैं सफीर से और तुम्हारे अब्बू से बात तो कर लूं, अपनी सास से अभी कोई बात ना करना। और अगर उन्होंने बात छेड़ी तो? कहीं कोई बहाना करके मना कर देना अपनी सास को। वैसे भी हमने शादी तो अभी करनी नहीं, पहले इतने ज्यादा अखराजात हैं, शादी के बाद पता नहीं क्या हाल हो जाए। सही बात है। ये देखें, इतना काफी है अम्मी, और काटूं? हाँ काफी है। अच्छा, तो सफीर को नौकरी मिल गई? जी अम्मी, मिल गई। इसीलिए वो मेरा सुबह ही सुबह अपनी माँ के घर गई है। भाई बहुत ही अच्छा हुआ। मैं सोचती हूँ अब हुमेरा और साजिद से बात कर ही लूं। क्यों? किस बारे में अम्मी? भाई तुम्हारी और सफीर के रिश्ते की, और कौन सी बात। आखिर उन्हें सफीर की शादी तो करनी होगी ना। बस साजिद कोयटा से आ जाए तो मैं बात करती हूँ। हाय, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी बहुत काम है। हाँ थोड़ा झटका दे दो बेटा। अम्मी मुझसे नहीं हो रहा ये। चलो चलो। मुझे नहीं करना। अरे हाँ आप कर लें। अम्मी प्लीज टेंशन ना ले, ज्यादा पानी पी ले। बैठ प्लीज। बस रिजवान इतना बदतमीज लड़का होगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। क्या उसका रवैया तुम्हारे साथ भी ऐसे? निकाह के बाद से तो ऐसे ही है अम्मी। अच्छा, पहले तो बड़ा सुलझा हुआ, मुहज्जिब, तमीज़दार था, क्या तकलीफ हो गई उसे? तकलीफ उसे यही है ना कि मैं सफीर से शादी करना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे पहले ही डर था। जो देहाती होते हैं ना, ये बड़े शक्की और कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं। खैर फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे बाबा से खुद बात करूँगी। बाबा से आप क्या बात करेंगे? बेटा यही कि रिजवान की इस बदतमीजी के बाद हमें इस रिश्ते के बारे में फिर से गौर करना होगा। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। आपको क्या लगता है मान जाएंगे वो? मानना पड़ेगा, तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है हानिया। दादू, उन्हें कौन मनाएगा? अब ये तुम्हारी दादू को मनाना, ये सब तुम्हारे बाबा का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बच्चे देखो, तुम बिल्कुल टेंशन ना लेना। तुम अपनी यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेना, बस मुतमईन रहो। ठीक है ठीक है बेटा। मैं आपको सब पता लग गया है ना, बस मेरे लिए यही बहुत है। आप परेशान ठीक है बच्चे। इधर आइए।
मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। पढ़ना चाहती हूँ। शुक्रिया। सफीर, कौन? उजाला, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कमाल है, आपका नंबर लेना कौन सी मुश्किल बात है। कोर्स। तो किस सिलसिले में फोन किया आपने? बस यूं ही आपका हालचाल पूछने के लिए। आपकी जॉब कैसी जा रही है, कैसा जा रहा है सब? ठीक जा रहा है। अच्छा चलें, अब आप अपना काम करें, लेकिन हाँ लंच ब्रेक में लंच जरूर कीजिएगा। खाने के मामले में बहुत लापरवाह हैं आप। इतनी फिक्रमंदी का शुक्रिया, मगर आपको मेरी इतनी फिक्र करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं हर काम अपनी जरूरत के लिए किया जाए, कुछ काम अपनी दिल और खुशी के लिए भी किया जाता है। उजाला, मैं जरा काम कर रहा हूँ, तो क्या हम बाद में हाँ आप अपना काम करें। मैंने तो सिर्फ आपको गुड लक कहने के लिए कॉल की थी। थैंक यू। बाय सफीर। खुदा हाफिज़। उजाला, हेलो, किन सोचों में गुम है? आई एम सो सॉरी, बस ऐसे ही अपनी परेशानी में मेरे जहन में ही नहीं रहा। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा? हाँ, मेरा सफ़र बस ठीक ही था, लेकिन आप बताएं, आप किस परेशानी में? आप थोड़ा रेस्ट कर लें, आराम कर लें, फिर करती हूँ बात, बताती हूँ। नहीं, मैं अभी जानना चाहता। आप जब अम्मी को गांव छोड़ने के लिए गए थे तो रिजवान आया था घर पे। रिजवान? इसमें परेशानी की क्या बात है? नादिर, रिजवान ने मुझसे और हानिया से बहुत बदतमीजी की। तमीज़ी? ये तुम क्या कह रही हो? जी, उसने हानिया से बहुत बदतमीजी की है यहाँ की। हत्ता कि उसने मेरी मौजूदगी का भी लिहाज नहीं किया और इतनी ऊंची आवाज़ में उसने यहाँ बात की है। सफ़ीर को बेस बना के उसने बहुत बदतमीजी की है और अब हानिया बहुत अपसेट है। देखो आफिया, गलती हमारी नहीं बल्कि हानिया की है। जी? उसे सफ़ीर से मिलने नहीं जाना चाहिए था। हो नादिर, हानिया सफ़ीर से मिलने नहीं गई थी, वो तो सिर्फ एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी गई थी। और आप अपनी बेटी पे शक कर? जो भी है, तुम हानिया को समझा दो कि वो आइंदा एहतियात करे। नादिर, क्यों नहीं समझ रहे? वो लड़का रिजवान हमारी बेटी के लायक हरगिज नहीं है। उसने अभी
अभी ये हाल कर दिया उसका, तो पता नहीं आगे मुस्तकबिल में वो और क्या कुछ नहीं करेगा। देखो आफिया, जो कुछ तुम मुझे बता रही हो, ऐसी सूरत हाल में किसी भी लड़के का ऐसा रिएक्शन नेचुरल है। और फिर रिजवान ये बात जानता है कि हानिया सफीर को पसंद करती थी। जब वो यूनिवर्सिटी में दोनों को एक साथ देखेगा तो उसे बुरा तो लगेगा ना। आई एम सो सॉरी नादिर, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा शक्की शौहर हरगिज नहीं चाहिए जो इतना कंजर्वेटिव हो, अपनी बीवी पे शक करे, उसके आने जाने पे नजर रखे। और सफीर की और हानिया की ये जो इत्तेफाकन मुलाकात है, आप प्लीज समझने की कोशिश करें। नादिर, अगर ऐसी कोई भी बात होती, क्या हानिया रिजवान से निकाह के लिए राजी होती? हरगिज नहीं। अच्छा, तो क्या चाहती हो तुम? अब मैं इस बात को इशू बनाकर यह रिश्ता खत्म कर दूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। निकाह कोई मामूली बात नहीं होती आफिया। उसे निभाने के लिए सभी को बहुत से कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। और यह बात तुम हानिया को भी समझा दो। हाँ, अलबत्ता मैं रिजवान के रूड बिहेवियर के बारे में रहमत भाई से बात जरूर करूंगा और मुझे यकीन है कि वो उसे समझाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मजाक नहीं है ये कोई। क्या हुआ अम्मी? अभी तक रिजवान की वजह से परेशान है? रिजवान नहीं, तुम्हारे पापा की वजह से बहुत डिस्टर्ब। क्या कहा है उन्होंने? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम एक बात जान लो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। मतलब बाबा नहीं चाहते कि मेरा और रिजवान का रिश्ता खत्म हो? हाँ, शायद। लेकिन मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आप मेरी तरफ से परेशान मत हुआ करें। डरती नहीं हूं मैं किसी से। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, हालात का सामना कर सकती हूँ। बस आपने अपना दिल बाबा की तरफ से बुरा नहीं करना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमारी तरह सोचे। मेरी गुड़िया, मुझे समझाती हो।